हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय इंग्लिश लर्निंग यूट्यूब चैनल क्रैक इंग्लिश विद बीसी। और मैं आपका इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर बिरजू चौहान। डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग स्टडी करेंगे इंपरेटिव सेंटेंस और ओपन क्वेश्चन के विषय में। और इसमें हम लोग देखेंगे कि आखिर हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस से ओपन क्वेश्चन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और साथ साथ यह भी देखेंगे कि हम लोग ओपन क्वेश्चन से इंपरेटिव सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। एन इंपरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट एंड बिगिंस विथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और डू नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब along with other words, while an open question begins with a helping verb and has an answer yes or no। एक इंपरेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसके सहायता से हम लोग किसी ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करते हैं। ऐसे सेंटेंस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म या डू नॉट फर्स्ट फॉर्म से बिगिन होते हैं, जबकि एक ओपन क्वेश्चन हमेशा एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है और इसका आंसर यस या नो के रूप में होता है। और हिंदी में देखा जाए तो ओपन क्वेश्चन क्या से शुरू होते हैं। तो चलिए इसके बाद हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखेंगे और साथ साथ इससे रिलेटेड ओपन क्वेश्चन के स्ट्रक्चर को देखेंगे। इंपेरेटिव सेंटेंस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और डू नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। यदि एफर्मेटिव इंपरेटिव सेंटेंस होगा तो इसे हम लोग फर्स्ट फॉर्म से शुरू करेंगे, और निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस होगा तो हम लोग इसे डू नॉट V1 से बनाएंगे, और यदि कोई एक्स्ट्रा वर्ड्स हो तो उसे अदर वर्ड्स में हम लोग लिख देंगे। अब चलिए ओपन क्वेश्चन के हम लोग स्ट्रक्चर को देखते हैं। इससे रिलेटेड जो ओपन क्वेश्चन का स्ट्रक्चर होगा वो होगा विल प्लस यू, नॉट की जरूरत रहे तो नॉट, प्लस V1 प्लस अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यह एक ओपन क्वेश्चन है। चलिए एक इंपरेटिव सेंटेंस को देखते हैं। राइट अ लेटर, एक पत्र लिखो। और जब हम लोग इसको ओपन क्वेश्चन बनाएंगे तो इसका ओपन क्वेश्चन होगा विल यू नॉट राइट अ लेटर, और इसकी हिंदी होगी क्या आप एक पत्र नहीं लिखेंगे। हम लोग इन दोनों एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं कि जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है वह फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, और जो इससे रिलेटेड ओपन क्वेश्चन होगा वह विल से शुरू होगा, यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। तो डियर फ्रेंड्स, हम लोग सिंपली समझ सकते हैं एक इंपरेटिव सेंटेंस ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट को दर्शाता है, और एक ओपन क्वेश्चन वह होता है जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा और इसका आंसर यस या नो के रूप में होगा, और हिंदी में यह क्या से शुरू होगा। अब चलिए इनसे रिलेटेड हम लोग कुछ रूल्स को देखते हैं, यानी रूल्स फॉर इंटरचेंजेज। तो चलिए रूल नंबर 1 को देखते हैं। एन अफर्मेटिव इंपरेटिव सेंटेंस टेक्स अ नेगेटिव ओपन क्वेश्चन व्हाइल अ नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस टेक्स एन अफर्मेटिव ओपन क्वेश्चन। तो कहने का अर्थ यह है कि यदि एक इंपरेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो इसके साथ निगेटिव ओपन क्वेश्चन का यूज करते हैं, और यदि इंपरेटिव सेंटेंस निगेटिव हो तो इसके साथ अफर्मेटिव ओपन क्वेश्चन का यूज करते हैं। अब रूल नंबर 2 को देखते हैं। एज अ हेल्पिंग वर्ब इज मस्ट फॉर अ क्वेश्चन, विल इज यूज्ड एज अ हेल्पिंग वर्ब इन द ओपन क्वेश्चन। किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए एक हेल्पिंग वर्ब जरूरी होता है, लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस में क्लियरली कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया रहता। इसलिए जब हम लोग इंपरेटिव से एक ओपन क्वेश्चन बनाते हैं तो विल का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं। चलिए अब रूल नंबर 3 को देखते हैं। एज देयर इज नो सब्जेक्ट इन द इंपरेटिव सेंटेंस, यू इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट इन द क्वेश्चन। जैसा कि इंपरेटिव सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन हम लोग जब ओपन क्वेश्चन बनाते हैं तो एक हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है, और ऐसे केस में हम लोग यू का प्रयोग एक सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये रहे 3 रूल्स। पहले रूल्स में हम लोगों ने देखा कि एक अफर्मेटिव इंपरेटिव सेंटेंस के साथ निगेटिव ओपन क्वेश्चन लगता है, और एक निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस के साथ अफर्मेटिव ओपन क्वेश्चन लगता है। और दूसरे रूल में हम लोगों ने देखा कि किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए जनरली एक हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है, लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब साफ तौर पे नहीं दिया रहता। तो इस केस में हम लोग विल का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं। और रूल 3 में देखा कि किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोगों के पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है, इस वजह से यू का प्रयोग हम लोग सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। अब चलिए इन सारे रूल्स के सहायता से हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं, और हम लोग इसमें देखेंगे कि इंपरेटिव से ओपन क्वेश्चन और ओपन क्वेश्चन से इंपरेटिव में कैसे बनाते हैं।
जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहला क्वेश्चन है स्टैंड अप ऑन द बेंच, बेंच पर खड़े हो जाओ, और इंस्ट्रक्शन है मेक इट अ ओपन क्वेश्चन। अब सेंटेंस को ध्यान से देखिए, जो इंपरेटिव सेंटेंस दिया गया है वह एक एफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी इसका जो ओपन क्वेश्चन होगा वो निगेटिव होगा। और यहाँ पे जो इंपरेटिव सेंटेंस है यह स्टैंड अप से शुरू हो रहा है, यानी हमें ओपन क्वेश्चन बनाने के लिए विल सामने लाना पड़ेगा, और रूल के अनुसार कोई यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, यू का यूज करना पड़ेगा। और जैसा कि यह एक एफर्मेटिव इंपरेटिव सेंटेंस है, तो जब हम लोग इसका ओपन क्वेश्चन बनाएंगे तो उसके साथ नॉट का यूज होगा। तो इस तरह से हमारे पास जो इसका ओपन क्वेश्चन होगा वह होगा विल यू नॉट स्टैंड अप ऑन द बेंच, क्या आप बेंच पे खड़े नहीं होंगे। अब चलिए एग्जांपल नंबर 2 को देखते हैं। डू नॉट प्ले इन द सन, धूप में ना खेलें, और इसका इंस्ट्रक्शन है मेक इट एन ओपन क्वेश्चन। सेंटेंस को ध्यान से देखिए, यह एक निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस है, तो डेफिनेटली इसका जो ओपन क्वेश्चन होगा वह एफर्मेटिव होगा। और हम लोगों के पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और हम लोगों के पास कोई क्लियरली हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए हम लोग विल का यूज करेंगे। और सब्जेक्ट नहीं है तो हम लोग सब्जेक्ट यू लाएंगे और सेंटेंस से नॉट को हटा देंगे। तो इसका जो ओपन क्वेश्चन होगा विल यू प्ले इन द सन, क्या आप धूप में खेलेंगे। चलिए इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 को देखते हैं। प्लीज ओपन द डोर, कृपया दरवाजा खोलें, और इसका इंस्ट्रक्शन है मेक इट अ क्वेश्चन। तो हम लोग सेंटेंस को ध्यान से देखते हैं, यह एक एफर्मेटिव इंपरेटिव सेंटेंस है, तो इसका जो ओपन क्वेश्चन होगा वह निगेटिव ओपन क्वेश्चन होगा। और रूल के अनुसार हम लोग विल का यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में, यू का यूज करेंगे सब्जेक्ट के रूप में, और सेंटेंस में प्लीज दिया है तो प्लीज को हम लोग सब्जेक्ट के बाद भी लिख सकते हैं या सेंटेंस के लास्ट में भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका एक ओपन क्वेश्चन क्या होता है। विल यू प्लीज नॉट ओपन द डोर, क्या आप कृपया दरवाजा नहीं खोलेंगे। और हम लोग प्लीज का यूज सेंटेंस के लास्ट में भी कर सकते हैं, विल यू नॉट ओपन द डोर प्लीज। तो हमारे पास ये 3 एग्जाम्पल्स थे, और इन सारे के सारे एग्जाम्पल्स में हम लोगों ने इंपरेटिव सेंटेंस से ओपन क्वेश्चन बनाया। अब चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। लेट हिम गो नाउ, उसे अभी जाने दो, और इंस्ट्रक्शन है मेक इट अ क्वेश्चन। जब आप सेंटेंस को देखते हैं तो यह सेंटेंस लेट से शुरू हो रहा है, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेट को हम लोग फर्स्ट फॉर्म मान लेंगे और हम लोग सेम रूल को अप्लाई करेंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब विल को लाएंगे और सब्जेक्ट के रूप में यू लाएंगे। यह एफर्मेटिव इंपरेटिव सेंटेंस है, तो जो इसका क्वेश्चन होगा वो नेगेटिव ओपन क्वेश्चन होगा। तो चलिए हम लोग इसके आंसर को देखते हैं। तो विल यू नॉट लेट हिम गो, क्या आप उसे जाने नहीं देंगे। तो ये रहा क्वेश्चन 4 का आंसर्स। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। विल यू गो टू मार्केट टुडे, क्या तुम आज बाजार जाओगे। और इसका इंस्ट्रक्शन है मेक इट एन इंपरेटिव सेंटेंस। अब सेंटेंस को ध्यान से देखिए, यह एक एफर्मेटिव ओपन क्वेश्चन है, तो नेचुरली जो इसका इंपरेटिव सेंटेंस होगा वह निगेटिव होगा, यानी डू नॉट से सेंटेंस शुरू होगा, और विल और यू को हटा देंगे और हम लोग डू नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, उसके बाद जो अदर वर्ड्स है उसका यूज करेंगे। तो इसका इंपरेटिव सेंटेंस होगा डू नॉट गो टू मार्केट टुडे, आज बाजार मत जाओ। अब इस सेशन के सबसे लास्ट एग्जाम्पल को देखते हैं, और ये रहा विल यू नॉट शट द विंडो, क्या आप खिड़की को बंद नहीं करेंगे। और इंस्ट्रक्शन है मेक इट इंपरेटिव। अब सेंटेंस को देखिए, यह एक निगेटिव ओपन क्वेश्चन है, तो इसका जो इंपरेटिव सेंटेंस होगा वह एफर्मेटिव होगा, और सेंटेंस से हम लोग विल यू को हटा देंगे और नॉट को भी हटा देंगे। तो इसका जो आंसर होगा शट द विंडो, खिड़की बंद करो। तो डियर फ्रेंड्स, हम लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने कैसे इंपरेटिव सेंटेंसेस को क्वेश्चन सेंटेंसेस में बदला और क्वेश्चन सेंटेंसेस को इंपरेटिव सेंटेंसेस में बदला। तो डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में बस इतना ही। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल क्रैक इंग्लिश विद बीसी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को पुश करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।